बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। अच्छा जी, यहाँ जी ये बन रहा है नाश्ता। सुबह सुबह का वक्त है, प्यारा प्यारा सा मौसम आजकल हुआ हुआ है। तो बस ये है कि अभी पराठा बना रही हूँ और ये पराठा ऐसा प्यारा सा फूला है। इसकी फूलने के बाद ना मुझे मुनताहा की बात याद आ गई। वो कह रही थी अपिया, तुम्हारी रोटी और पराठा कैसे फूल जाता है? तो मैंने उससे कहा था, बेटा जिस दिन दिल से बनाओगी ना उस दिन तुम्हारी भी रोटी और पराठा जो है वो ज़रूर फूलेगा। तो बात सारी ये है कि इंसान जब खाना या कुछ भी चीज़ दिल से करता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है। और खैर ये तो एक बात है कि फूल जाता है। वैसे अक्सर पराठा वगैरह इसमें कोई वो नहीं है। जब आप कुछ भी चीज़ दिल से करते हैं ना तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उसके किनारे वगैरह सब चीज़ें सेट होंगी तो वो फूल जाएगा। तो जी ये बन रहा है असली घी का मज़ेदार सा पराठा। और ये नाश्ता है मेरे लड्डू का यानी हसन का। और पराठा, अंडा और दूध वो 1 कप लेता है। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता है उसका। और फ़िलहाल आज जो है ना मेरे जो है ना बनानी है ताहिरी और कपड़े भी धोने थे। तो मैंने कहा चलो जी आज ये सारे काम जो है ये अपने जल्दी जल्दी करके मज़ेदार सा जो है ये पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, इसको देख के ना मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी। इनका कितना प्यारा लग रहा है। और हसन कहता है इसको कि मम्मा ये तो तकिया बन गया, तकिया। अच्छा जी, नाश्ता बच्चों को कराने के बाद बच्चों को मैंने नहलाया और फिर इसके बाद मैं ऊपर कपड़े धोने के लिए आ गई थी। ये मैं कपड़े धो रही हूँ स्टिल। और अभी जो है वो बाकी वॉशिंग मशीन में डले हुए हैं, इनको खंगालना बाकी है। और जैसे ही धुलते जाते हैं ना मैं हाथ के हाथ फैलाती जाती हूँ ताकि जल्दी से आसानी हो जाए। देख रहे मैं कह रही थी ना आपसे, मौसम यानी हवा बहुत अच्छी चल रही है अभी हैदराबाद में। इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि ना फूल पत्ते सब उड़ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इतनी ज़्यादा ताज़ी ताज़ी हवा लग रही थी। और यहाँ देखें ये फूल नए नए खिले हैं हमारी गमलों में ना। बाकी गमले तो आपको पता है टूट गए हैं क्योंकि जब हमारे घर आग लगी थी तो काफ़ी सारे गमले जो है वो हमारे टूट गए। कुछ आग की वजह से मुरझा गए थे, लेकिन फिर से माशाल्लाह से ये जो है ना हरे हरे हो गए। तो इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुरझा से गए थे। लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर से जो है ना वो हमारे गमले जो पौधे हैं हमारे वो फिर से जान पकड़ रहे हैं और फिर से अच्छे हो गए। तो यहाँ कपड़े खंगालती जा रही हूँ हाथ के हाथ। और हसन और हुसैन भी ऊपर आ गए थे। उनका पूल जो है वो मैंने फिल कर दिया था, वो पानी से खेल रहे थे। और भाई ऐसे ही चलता रहता है। और आज जो है ना मुझे, और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि अम्मी के घर की शिफ्टिंग, मतलब अम्मी जो है वो अपने पोर्शन में शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, किसी ने पूछा अम्मी का घर अलग है आपका घर अलग है? नहीं भाई, वो एक ही है लेकिन पोर्शन वाइज है। तो इसीलिए अम्मी जो है वो अपने वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई हैं और मेरा भी काम चल रहा है। तो बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जल्द जल्द काम चलता जाए और जल्द जल्द काम अच्छा और सही काम तरीके से हो जाए, आमीन। अच्छा, ये है कि अम्मी जो है ना वो कुछ कुछ सामान उनका जा रहा था, कभी ये हो रहा था इस वक्त तक कि शिफ्ट हो रही हैं। और ज़ाहिर है जब से यहाँ पर आग लगी है ना तो मसले चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा ना। तो ये है कि यूपीएस फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाइट आती है। लेकिन जब जब वापडा की लाइट जाती है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। और वैसे भी वहाँ पे अम्मी का पोर्शन जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। तो अम्मी फिर वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ ये था कि थोड़ा थोड़ा सामान जा रहा था और हल्की हल्की जितनी जितनी चीज़ें थी वो जो है वो उधर जा रही थी। और ये कि अभी किचन वगैरह भी हमने प्रॉपर तौर पे वहाँ पे मसाले वगैरह ये सब चीज़ें नहीं गई हैं। ये कि बस हल्का फुल्का सामान चला गया है, जैसे क्रॉकरी वगैरह चली गई है। तो खैर इसीलिए जो है ना फिर अभी यहीं पर ही खाना वगैरह बन रहा है। तो अभी अम्मी यहीं पर ही हैं फ़िलहाल। तो ये होता है कि अम्मी आ जाती हैं फिर चली जाती हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ जो है ना भाई अभी ये मैं बना रही हूँ ताहिरी। मैंने कहा जल्दी से ये बना लेते हैं। और जब मैं कपड़े धोकर आई ना मैंने कहा ये जल्दी फटाफट बन जाएगी और ये कि जल्दी और अच्छी मज़ेदार बनती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल देते कि आप इसके अंदर चिकन डालती हैं, मगर नहीं, इसमें सिर्फ मैं आलू डालती हूँ और ये बहुत ही मज़े की ताहिरी बनती है। इसके अंदर मैं हल्दी डालती हूँ ताकि ये पीली पीली बने ना। बहुत सारे लोग इसके अंदर हल्दी नहीं ऐड करते, सिर्फ आलू के चावल बना लेते हैं, लेकिन हल्दी से बहुत ही अच्छा जायका और कलर आता है। और ताहिरी का जो रंगत है ना वो हल्दी से ही अच्छी निखर के आती है। साइड में जो है ना वो घी पक रहा है ताकि घी निकल जाएगा तो बच्चों के लिए भी आसानी हो जाती है। घी, असली घी जो है ना, मैं पराठे वगैरह में असली घी में ही बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ टमाटर वगैरह में अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो
जो है ना इसके अंदर आलू डालूँगी, ताकि आलू फिर इसके बाद गलने के लिए छोड़ दूँगी और वो जल्दी से गल जाएंगे। पहले मैं इस वक्त पे दही भी ऐड कर देती थी, तो उसकी वजह से आलू जो है ना वो सही से गलते नहीं थे, लेकिन अब मैं दही ऐड नहीं करती इस वक्त पे, क्योंकि फिर वाकई आलू वक्त देर से गलते हैं। तो इसीलिए ना इंसान अपनी ही जो है ना गलतियों से सीखता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि आप इस टाइम पे दही नहीं ऐड किया करें, आपके आलू जल्दी गल जाएंगे। और आप मेरे इतने अच्छे फॉलोअर्स और इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं क्या बताऊं, आप लोग मुझे हर चीज़ बताते हैं और मैं सुनती हूं और समझती हूं उस चीज़ को, और फिर फॉलो भी करती हूं कि हाँ वाकई मेरे फॉलोअर्स ने बताया है तो कुछ अच्छी चीज़ ही बताई होगी। अच्छा जी, ये दही है बहुत ही अच्छा सा, मैंने इसको फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा नमक। अच्छा, कभी आप टेस्ट कीजिएगा, साबुत ज़ीरा का जो रायता होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। पिसा हुआ ज़ीरे का जायका अलग आता है, लेकिन साबुत ज़ीरे से जो है ना एक अलग ही खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ ताहिरी बनकर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ब्राउन प्याज डाली है और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इन लोगों को, मतलब मेरे इन लॉज़ को जो है वो हरी मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं इस तरीके से साबुत, तो इसीलिए मैं इन लोगों के लिए ये हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर देती हूँ। और ये बहुत मज़े की ताहिरी बनी थी। बच्चों भी जो है वो खाना बना कर लेकर आई थी, तो साथ में मिलके हम लोगों ने खाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। ये इन्होंने फ़िश बना कर लाई थी, साथ में वाइट राइस भी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार सी फ़िश थी। अच्छा जी, ये घी हमारा बनकर रेडी हो चुका है और अब जो है मैं इसको यहाँ पे छान लूँगी। घी जो है ना आप वाकई कोशिश किया करें कि घर में ही निकाल लें। आपके घर पे रोज़ाना मलाई आती, मतलब वो सॉरी दूध आता होगा, फ्रीज़ कर दूध उबालने के बाद जो है ना उसको फ्रिज में रखें तो उसके ऊपर इतनी मोटी मलाई जम जाएगी। अच्छा सा, ये देख रहे हैं कितना गोल्डन और सुनहरा सुनहरा घी है, ये बहुत ही मज़े का निकला था। और देखें, मतलब 2 दिन या 3 दिन की मलाई से ये आपका 1 पाव घी भरपूर तैयार हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, पूरी कटोरी यानी ये 1 पाव भर के घी जो है वो रेडी हो चुका है। और ये फिर दोबारा जब ये ख़त्म होगा, जब तक आपकी दूसरी मलाई जो है वो निकल चुकी होगी, और फिर आप दोबारा इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि मलाई से जो है ना घी बहुत सारा निकलता है और बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, इसके बाद वही आप लोगों को पता है छुट्टियां चल रही हैं, रात को हम लोगों ने मूवी देख रहे थे टॉय स्टोरी। मेरे बच्चों को लगी क्रेविंग्स भूख की, तो इसके पापा ने ऑर्डर करके मंगवा दिया था, जिंगर मंगवाया, साथ में जो है भाई ब्रोस्ट था इसके साथ। तो हुसैन कह रहा था मम्मा ये 4 हैं, किस किस के, काउंटिंग कर रहा था ये। तो मैंने कहा बेटा आप खा लो, चाचू है, चाचू खा लेंगे, और इतने सारे लोग हैं सब खा लेंगे। तो फिर मैंने हसन को, हुसैन को ब्रोस्ट और जिंगर वगैरह दिया। इसके बाबा भी आने वाले थे, तो कह रहे थे कि ना मैं आ रहा हूँ, तुम बच्चों को खिलाओ जब तक। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। इसके बाबा ने ऑर्डर करके मंगवाया था ऑनलाइन। अच्छा, मैंने आपको जैसे कि बताया ना, हसन को, हुसैन को ना ब्रोस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। या तो मैं घर पे बनाती हूँ या इनका घर का बाज़ार का आता है, इनका ऐसे ही चलता रहता है दिन भर जो है ना, या तो बाज़ार का आना है। मैं कहती हूँ कुछ और चीज़ भी शौक़ से खाया करो, लेकिन भाई बच्चे हैं जिनको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग जाए तो वो ऐसे ही होता है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर ये दोनों बैठ के माशाल्लाह से शौक़ से खा रहे हैं। और अब तो वैसे भी स्कूल खुलने ही वाले हैं, बहुत कम छुट्टियों के दिन रह गए हैं, और बस अब जो है ना खुल जाएंगे स्कूल, तो फिर बच्चे स्कूल जाएंगे और टाइम पे जाएंगे, तो इसलिए टाइम पे सोएंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मौज मस्ती करने दें इनको। आज हमने मूवी लगाई टॉय स्टोरी। आप लोग बताइएगा किस किस ने देखी है ये मूवी। ये मूवी इतनी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया हमें देखने में ना, टॉय स्टोरी वाली मूवी देखने में, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। हाँ, देर ज़रूर हो गई थी हमें सोने में, लेकिन ये हुआ कि फिर मैंने टाइम पे मैंने कहा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, और वीकेंड है तो इसलिए चल गया, वरना इसके बाद आइंदा ऐसे नहीं होगा। बस टाइम पे मूवी देखो और फिर सो जाओ। तो खैर मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को मैं ज़्यादा जागने ना दूँ, और कमरे में ले जाके इनको सुला दूँ, और वाकई मैं सुला भी देती हूँ, सो भी जाते हैं माशाल्लाह से बच्चे जो है ना। बहुत कमी से ऐसा होता है कि ये जाग रहे हो, वरना मैं इनको सुला देती हूँ। और मेरा यही होता है कि रूटीन ना ख़राब हो, लेकिन अभी छुट्टियों की वजह से ना, तो इसके बाबा ने कहा थोड़ा सा मुअत्तर छोड़ दो, तो इसीलिए आज ये मूवी देख रहे थे। तो फिर खाना खाना साथ साथ हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है, बच्चों को भी, इन लोगों ने खाना खा लिया था। लेकिन ये दूसरी शिफ्ट चल रही है, ज़ाहिर रात को जागते हैं ना तो फिर भूख लगती है, तो इसीलिए फिर ऑनलाइन करके इसके बाबा ने मंगवा दिया था। और ये रही टॉय स्टोरी वाली मूवी, ये बहुत मज़े की थी। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है, इसके बाबा बोल रहे थे, अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही अच्छा है। हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों के साथ मिलकर हम इस तरीके की मूवीज़ देखें, कोई कि बच्चे भी खुश हो जाएं, उनको कोई जो है लेसन भी मिले और अच्छी भी रहे। तो यहाँ इसके बाबा आ गए थे, इसके बाद मैंने और इन्होंने भी खाना खाया साथ में।
और साथ ही साथ बच्चों के साथ मूवी भी इंजॉय की, तो बच्चे भी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी और हम लोग खुश हो रहे थे। माशाल्लाह एक अच्छा फैमिली टाइम हम लोगों ने साथ में गुजारा और बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, मुझे जो है ना कल अंबर की तरफ जाना था और ये था कि मेरी छोटी नंद के घर पे सूरह मुज़म्मिल है और अम्मी तो वहीं जा चुकी थी, तो सूरह मुज़म्मिल और साथ में हलीम है, तो इसीलिए मैं उसके घर भी जाऊंगी। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या लेके जाऊं, क्या कर लूं, बाज़ार मेरा जाना नहीं हो रहा था। फिर भी जो है ना मैं यही बातें सोच रही थी। सुबह उठी, इसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। सुबह उठी हूँ मैं मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये मुझे कल ही जो है ना ये 2 तकिए भेजे थे। अच्छा, मैं इनसे कह रही थी कि ये जो है हम न्यू घर में निकाल लेंगे, कहने के नहीं नहीं निकाल लो, ये मैंने न्यू ख़रीदे। अच्छा, जब तक सेट हो जाएंगे थोड़े। ये काफ़ी मोटे मोटे से हैं, ये आपको दिख रहे हैं, बहुत मोटे मोटे से हैं। सर के नीचे तो फ़िलहाल अभी हम नहीं लगा पा रहे इसको, क्योंकि ना सर दुख जाता है इतने मोटे तकिए लगाने से। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाती, हस्बैंड तो फिर भी कभी लेटे होते हैं ना ऐसी, तो वो टिक लगाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन इतने मोटे तकियों पे मैं नहीं लेटती। तो खैर यहाँ जो है मैं इनको कवर वगैरह चढ़ा रही थी और ये सब चेंज करके, ये देखिए कितने मोटे मोटे तकिए हैं। ये नए आए हैं हमारे लिए ना, मेरे हस्बैंड लेकर आए, तो बस ये था कि नए घर के हिसाब से लेकर आ गए थे जब हमारा। अच्छा, मैं ना अपना फर्नीचर भी जो है ना इसको चेंज करने का कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था ना, मैं फर्नीचर वाले की शॉप पर गई थी, वहाँ मैंने फर्नीचर्स भी देखे थे। तो ये फर्नीचर भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा काम निकल आया है। मतलब बच्चों ने इसकी पट्टियाँ वट्टियाँ तोड़ दी हैं, इसके वाइट कलर को गंदा कर दिया है थोड़ा सा ना, और वो साफ़ भी नहीं हो रहा है। मतलब साफ़ हो रहा है ना, मैंने थिनर से साफ़ करने की कोशिश की तो साथ ही साथ कलर भी साफ़ हो रहा है। वो देख रहे हैं आप कोने में थोड़ी सी जगह, वहाँ ना थिनर से साफ़ हो रहा है वो कलर, तो वो साफ़ ही नहीं हो रहा। मैंने इसको खूब वो मार्कर कर दिए हैं बच्चों ने। अगर आपके पास कोई ट्रिक है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके ऊपर थिनर और जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो और मिट्टी का तेल, ये सब चीज़ें मैंने लगा के देख ली हैं, लेकिन वो कलर साफ़ नहीं हो रहा जो मार्कर से बच्चों ने कर दिया है। अगर कोई आपके पास ट्रिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जी मेरा रूम हो गया है तैयार शयार और बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा सा नीट एंड क्लीन। कारपेट को मत देखिएगा, उसके ऊपर ऑयल गिर गया था थोड़ा, तो वो इसीलिए, वो भी अभी नहीं पहले गिर गया था और वो वैसे भी बहुत गंदा हो गया। वैसे भी अब चेंज ही होगा, तो उस घर में तो मैं कारपेट लगाऊंगी भी नहीं इंशाल्लाह ताला। तो बस ये है कि यहाँ का भी आप देखें पूरा साफ़ सुथरा रूम बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ रह रहे हैं हम साफ़ सुथरा लगता है तो अच्छा लगता है। तो उसके घर पे है, पहली दफ़ा मैं जा रही हूँ, तो उसके घर जो है आज सूरह मुज़म्मिल है। हाँ, और ये मैंने ड्रेस लिया है इब्राहिम के लिए, ये उसका सूट है। और यहाँ मैं रेडी हो गई, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और साथ ही मैंने केक भी ऑनलाइन मंगवा लिया था, तो वो भी रख दिया है। ये मैंने केक जो है वो ऑर्डर करके मंगवा लिया था। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे देखिए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा घर जा रही हूँ ना उसके, तो इसीलिए। और ये मैंने सूट इब्राहिम का, यहाँ हुसैन रेडी हो रहा है, हसन इसके लिए चीज़ लेने गया है, या मैं रेडी हो गई हूँ, या मैं भी पूरी रेडी हो गई हूँ। और आप भी इतने प्यारे लग रहे हैं आप तो। और मैं यहाँ फुल रेडी हूँ। सैंडल पहन रहे हैं, अब आप बड़े हो गए ना, तो इसीलिए सैंडल खुद पहनने लगे। दिखाइए कैसे लग रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं। तो जी हम जा रहे हैं अपनी नंद के घर पर, बच्चे भी तैयार हैं, चीज़ लेने गए हैं। अच्छा, ये सूरह मुज़म्मिल भी लेके जानी है, यहाँ रखी हुई है सूरह मुज़म्मिल, इसी में रखी है मैंने, तो ये भी ले चलते हैं। गैस की चाबी वगैरह चेक कर लेती हूँ, बंद है, फिर चलते हैं। तो जी बच्चों को लेकर मैं चली गई थी नंद के घर, और वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।